नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय पा सकते हो। तो जब शरीर से प्राण निकल जाने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों को यूज़ करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा। अगर आप सांसों को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार देखने को तुरंत मिलते हैं। सांसें यानी कि हमारी प्राण शक्ति, जिसे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोज़ाना सांसें रोकने की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कार लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरने पर तो ये हमेशा ही रुक जाती है, लेकिन जीते जी हम इसे रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कार लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो हमारी सांसें हैं इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तो तब से ये सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, और जब जीव की मृत्यु हो जाती है तभी जाकर ये सांसें बंद हो जाती हैं। जैसे कि आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी से आप दोबारा फ्रेश फील करते हो। संसार का कोई भी काम हो, सभी को रेस्ट चाहिए। मशीन चलती है उसको भी रेस्ट चाहिए, आदमी चलता है उसको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन ये जो हमारी सांसें हैं ये 24 घंटे बिना रुके बिना थके चलती रहती हैं, तो इसको आराम नहीं मिलता। और जब इसको आप आराम देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है, हम सांसों को क्या कहते हैं, ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांसों को रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांसों को रोकेंगे तो जो आत्मा शक्ति हमारे अंदर जो है वो परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर आप परमात्मा से जो मांगेंगे वही मिलता है, लेकिन अच्छी चीज़ बुरी चीज़ नहीं। जैसे ही हम सांसों को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है। तो जब मन की तड़पन बंद हो जाती है, बाहर निकलने की झपझपाहट होती है, तो उस समय आप इसे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। तो चलिए सांसें रोकने के कुछ आपको फ़ायदे बताते हैं और आपको अभी रोक कर दिखाएंगे। 5 मिनट के लिए सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, मतलब कि सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसे 5 मिनट का अभ्यास हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले सांस रोकेंगे कि आप फ़ायदे जान लें। सबसे पहले तो सांसें रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांसें हमें गिनती की मिलती हैं, एक ज़्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम डेली मान लो 5 मिनट का हमें सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 5 मिनट कम सांसें लिए आपने, 5 मिनट कम खर्चा किया, 5 मिनट रोज़ उम्र बढ़ गई। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसे एक दिन में खर्च कर लो या उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वो पड़े रहेंगे। लेकिन सांसें ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। इसी तरह रोज़ 5 मिनट करोगे तो 5 मिनट बढ़ती जाएंगी, फिर ये मिनट घंटों में बदल जाएंगे और घंटे दिनों में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज़ आधा घंटा भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप जितना मर्जी हो सकता है उतना कर सकते हो। आप सांसों को जितना ज़्यादा रोकेंगे उतना ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लो हम 1 मिनट में 10 से 12 सांस लेते हैं। मान लो हम 12 सांसें लेते हैं। समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे हो, जितनी आपकी सांसें थी वो कम हो रही हैं, और 12 की बजाय आप 18 ले रहे हो, तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांसें ज़्यादा खर्च कर दी। और यदि आपने 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ही सांसें ले रहे हो तो सांसें आपकी बच रही हैं। जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हो तो आपकी उम्र बढ़ती, और तो सांसों को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद और भागती है। जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है वो ये सांसें को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत ही दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक लेते हो
तो आपके अंदर ताज़गी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज कर देते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे कि मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो, मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो हैंग होने लग जाता है, तो आप क्या करते हो, उसे 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देते हो, यानी कि उसको रेस्ट दे देते हो, यानी कि दोबारा मोबाइल को ऑन करते हो, मोबाइल को सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। जब आप दोगे रेस्ट इसको 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांसें रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांसों को डेली रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्म की उन्नति शीघ्र शुरू हो जाती है, आप भगवान के करीब पहुंचते हो। क्योंकि जब सांस रोकते हैं परमात्मा की शक्तियाँ हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वो सोई पड़ी हैं, लेकिन जब आप सांसों को रोकेंगे तो सांसों को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियाँ रुकती हैं, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है तो ये अंदर उन शक्तियों को जगाती है, और वो जब जागती है शक्तियाँ तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो सांसें रोकने के अभ्यास से। और ये होता है कि जब आप सांसों को लेते हो और रोक देते हो तो उस समय पर अपना काम करती हैं, आपके रोम रोम में ये प्राण शक्ति जाती है, और जब ये प्राण शक्ति रोम रोम में जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो। तो आप ये अभ्यास ज़रूर कर सकते हैं। जब आपकी सांसें रुकी हुई होती हैं तो आप ध्यान अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय आप मन को बाहर ले जाना भी चाहोगे तो ये नहीं जाएगा। जब सांसें रुक जाएंगी तो ये मन भी वहीं रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांसें ले रहे हो तो लेते रहो, जब वो रुक जाती है तो वो भी रुक जाएगा, यानी कि वो आपका मन ठहर जाता है, और ठहरा हुआ मन आपका जल्दी ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसलिए अगर आप सांसें रोकने की प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे, जो अभी आपको हमने बताए। तो आप ये डेली प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे कि आज अभी हम करेंगे 5 मिनट, अभी आप करेंगे तो आपको अभी चमत्कारी लाभ देखने को भी मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है, कोई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आती है, तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो, नींद नहीं आएगी। और जब ये मन और प्राण एक हो जाते हैं तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ लो एक हो गए। और कभी भी वो पल आ सकता है कि जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे और लाभ हैं। और इससे कुंडलिनी शक्ति भी जाग जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चाहिए 5 मिनट का अभ्यास लेंगे, 5 मिनट सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाएं, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी भी सीधी, सांसें भरो और रोको और छोड़ो। जितनी देर सांसें रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड तो सब रोक लेते हैं, ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता तो रोक लो, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सांसें लंबी लो और सांसें लंबी छोड़ो। आप भी करो। जब सांसें रुकती हैं तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने की कोशिश करो। जब सांसें रुकने पर क्या होता है, और जब सांसें रुकती हैं तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाता है, क्योंकि जब आप सांसें रोक देते हो आपके जितने भी रोम रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति आ जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका खुल जाता है। लगातार हर सांस को लंबा लें और रोकें और छोड़ें।
2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी भी काम करते करते थक जाता है तो सांसें से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो सांसों को रोको और छोड़ो। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। सांस लंबी लो और सांसें लंबी ही रुकेंगी। जब लंबी सांसें रुकी हुई हों उस वक्त महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांसें रुक जाती हैं तो सब साइलेंस हो जाता है, हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। अब 5 मिनट हो गए हैं, आपको रिलैक्स हो जाना है और आपको अच्छा लग रहा होगा। इतना अच्छा लग रहा होगा जैसे ताजगी आ गई हो अंदर शरीर के, हल्का लग रहा होगा, थकावट और टेंशन नहीं होगी अब आपके दिमाग में। तो अगर आप इसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।